हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। हमारा पेन कहाँ है? यहीं है। चलिए। हेलो, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और बताइए क्या समाचार है, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए। गुड मॉर्निंग। करे स्टार्ट करे। करे स्टार्ट करे क्या? कहाँ तक करवा दिए थे? ये बोर्ड पीडीएफ है। अच्छा, इसका बोर्ड पीडीएफ 2 दिन से नहीं जा रहा है, ठीक है ना? ठीक है। अभी मैं बोर्ड पीडीएफ डलवा के ही दूसरे क्लास में जाऊंगा, ठीक है ना? कंप्लीट बात है। हाँ। बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। चलिए ठीक है ना। ओके ओके, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लास्ट करवा दिए थे कहाँ? 266 तक करवा दिए थे, है ना स्लाइड? अब हम इससे आगे करेंगे। रुक जाइए एक मिनट। 266 तक करवा दिए थे, यानी कि जो हमारा वन लाइनर बना है इसमें 266, यानी कि ये वाला पार्ट तक हो गया। अब 267 से आगे होगा, है ना? यानी कि ये वाला पार्ट होगा। चलिए। हर दिन की तरह आज भी हम लोग पूरे शिद्दत के साथ कंप्यूटर को पढ़ेंगे। बाकी एज यूजुअल आपको पता है कि अपना बहुत सारे कंप्यूटर के ऊपर काम चल रहा है, यानी कि जो आने वाला TRE 4 है उसमें कोई छूट ना जाए, इसके लिए ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या सब काम करना पड़ता है। अभी मैं वही सुबह से कर रहा था। आपको लग रहा होगा कि सर तुरंत हो जाता है सब काम, तुरंत कुछ नहीं होता है। एक एक फाइल को करेक्शन करना पड़ता है बनने के बाद। देखिए, ये कभी दिखाए थे आपको? नहीं ना। देखिए क्या, आज पीडीएफ डलवा देंगे, देख रहे हैं ये। और देखिए इसको कैसे करेक्शन करना पड़ता है। कहीं भी कुछ भी छूटा है ना, तो इसको देखिए कैसे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आया, तो पहले इसमें 4 गो लेयर था, नया में 5 गो हुआ। तब बीपीएससी में दे रहा है ऐसा ना कि एक से ज्यादा, तो उसको कैसे कवर करें? मान लीजिए कि 4 दे दिया तभी भी वो गलत नहीं होगा, 5 दिया तो वो गलत नहीं होगा। तो उन सब क्वेश्चन के ऊपर कैसे काम कर। देखिए जितना भी चीज़ होता है कैसे करेक्शन होता है, समझ के बातों को। लगता है ना क्या है, मास्टर साहब सीधे बैठे बैठे होंगे, आएंगे क्लास में कुछ बोल देंगे निकल जाएंगे। अरे ऐसे नहीं है बाबू, समझा करो, ठीक है ना? हाँ। वक्त की जरूरत होता है हर चीज के लिए। चलिए आइए। जितना अपडेशन का जरूरत है ना वो सब कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? चलिए। आपका कोई भी भाई बंधु होगा जिनको कंप्यूटर शिक्षा का तैयारी करना होगा, तब बोल दीजिएगा कि जुड़ जाने के लिए सुजय सर से, ठीक है? चलिए आगे समझिए। देखिए आगे समझना क्या है, ये हर दिन की भांति आप जानते ही हैं। सर ये बुक है? बुक नहीं है, मैंने सब चैप्टर वाइज बनाया है, वो चीज़ है। देखो बुक नहीं है। जैसे कि हमको नेटवर्किंग में क्या पढ़ाना, देखो जैसे नेटवर्किंग हुआ ना, तो बीपीएससी में क्या पढ़ाना है? ओएसआई मॉडल पढ़ाना है, टीसीपी मॉडल पढ़ाना है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल पढ़ाना है, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, ये सब डीप में हो जाएगा यहाँ पे। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ाना है, टोपोलॉजी पढ़ाना है, पोर्ट नंबर पढ़ाना है, लैन वैन मैन मोडम कैन पढ़ाना है, नेटवर्किंग मोड पढ़ाना है, उसका जितना भी कमांड होता है, जैसे पिंग कमांड क्या होता है पूछा था पिछले बार, तो इस बार पिंग कमांड से संबंधित जितना भी है वो सबको इसमें, ठीक है ना, लपेट दिया मैंने। कहाँ पीडीएफ नहीं मिलेगा, ये समझ गए? नोट्स बनाना पड़ेगा क्लास में इसका। हाँ, वो कॉपी पेस्ट वाला धंधा खत्म। पहले इधर शुरू करो और उसके बाद देखो 2 दिन भी नहीं लगता, लोग सीधे छाप देते हैं पूरा का पूरा। वो काम नहीं इस बार। देखिए, तो आपको अगर BSPCL की तैयारी करे, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करे, जहाँ कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम 1 2 पढ़ना है, तो सीधे जुड़ जाइए बूस्टर से। सिविल कोड का तैयारी कर रहे हैं तो ये मिल जाएगा आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे। BSPCL में अगर आपको मतलब कंप्यूटर के थ्योरी में कोनो गड़बड़ी महसूस हो रहा है तो यहाँ जुड़िए। और सब कुछ कर लिए तो टेस्ट जरूर दीजिए, यानी कि प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर जाइए और वहाँ से टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है ना? समझ गए बातों को? चलिए आइए अब करते हैं आज का शुरुआत। दीजिए यहाँ से आंसर क्या होगा, आइए बताइए क्या होगा इसका आंसर, कहिए। कह रहा है कि द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज, फर्स्ट जनरेशन यानी कि द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज, जो फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया गया था? मशीन लैंग्वेज का। और ये जो मशीन लैंग्वेज है ये लो लेवल लैंग्वेज भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज इसको कहते हैं, ठीक है? लो लेवल लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज को आप लो लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं या 0 1 भी कह सकते हैं।
रामबाण पढ़ लिए लेकिन टेस्ट में नंबर कम आ रहा है। देखिए जो अपना ये टेस्ट है ना उसका ऑलरेडी लेवल बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा से बूस्टर से, ठीक है ना, टाइम है अभी आपके पास, ठीक है। वो और इम्प्रूवमेंट आपको कर देगा। अब बहुत लोग क्या थे कि नील बटा सन्नाटा थे कंप्यूटर में, समझ गए बातों को, तो खाली एक बार गो थ्रू होंगे तो वही बैच को दोबारा से आपको, मतलब उसी बैच को जो आप परचेज किए हैं ना उसको एक बार दोबारा से देख लेना है, फिर पीडीएफ पढ़ लेना है, समझ गए बातों को। और उसके बाद एक बार बूस्टर से भी गो थ्रू हो लीजिए, समझ गए बातों को। समझिए मशीन लैंग्वेज होता है और इसी को क्या कहते हैं, 0 और 1 कहते हैं, ठीक है, 0 1 करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप पहले से नील बटा सन्नाटा है तो मास्टर साहब अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको दोबारा पढ़िए उसी कोर्स को, ताकि आपको और ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। सब कुछ याद थोड़े ना होता है एक के बार में, एक के बार में सब कुछ याद नहीं होता है, समझे बालक, समझ गए ना। चलिए देखिए, तो यानी कि पहला पीढ़ी में आपका कौन सा आया था ये, तो दूसरा में बताओ कौन सा था आपका, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, लैंग्वेज। तीसरा में आपका क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज। और चौथा में क्या था, देखिए दूसरा में असेंबली लेवल, तीसरा में हाई लेवल, चौथा में आपका हाई लेवल लैंग्वेज ही था, लेकिन उसको हम कहते क्या थे, जो हाई लेवल लैंग्वेज था वो हम कहते थे, ओके आपको भी, आपको भी सेम टू डियर, इधर देखिए जो आपका चौथा में था उसको हाई लेवल लैंग्वेज तो कहते ही कहते हैं, लेकिन उसको डेटाबेस लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है ना इसको डेटाबेस लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि डेटा बेस लैंग्वेज, इसको क्या कहते हैं, डेटाबेस लैंग्वेज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डेटाबेस लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। समझ गए बातों को। ये वही लोग हैं जो कहते हैं ना कि सर आप क्लास में बात कर लेते, अरे टीचर बात कर रहा है ना उसको सीखो, जीवन में उतारो, समझ गए ना, उससे बहुत कुछ आगे आपको मिलेगा, समझ गए। बार दिन उधर बैठ के दोस्तों के साथ गपास्टिंग मारते हैं, 1 घंटा के क्लास में इतना कुछ सिखा के जाते हैं और दो बात बोलते हैं जिससे आपके जीवन में तरक्की हो, इम्प्रूवमेंट हो, तो आपको लगता है इधर हम बात करते हैं, है ना। और इधर बार दिन गपास्टिंग मारता होगा, ठीक है, हाँ कंबल के तरह में घुसता होगा तो पता नहीं कितना घंटा रील चला देता होगा तू, और इधर गपास्टिंग लगता है, हाँ? चलो इधर देखो 5 नंबर, ठीक है, देखिए मतलब इसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, 2 में, 3 में हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और 4 में देखो हाई लेवल लैंग्वेज है लेकिन इसको डेटा बेस लैंग्वेज भी हम कभी कभी कहते हैं, समझ गए बातों को, ठीक है। और यहाँ देखो 5 में जो आपका है वो हाई लेवल लैंग्वेज है लेकिन अलग तरीके, किस लेवल के हाई लेवल लैंग्वेज है, तो जैसे कि आपका जो हम एआई में यूज करेंगे, समझिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, समझ गए बातों को, ठीक है ना। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो डेडिकेशन, मम्मी पापा को एक बार देखो कि कितने मेहनत से आपको पैसा देते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ एआई लैंग्वेज, एआई आपका लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 5 जनरेशन का हम लैंग्वेज बता दिए। पहला में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किए थे, दूसरा में किसका, ट्रांजिस्टर का, तीसरा में आईसी का, चौथा में हम किसका यूज किए थे, माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। और पांचवा में, समझ गए, पांचवा में एआई वाला लैंग्वेज था, जैसे कि पर्ल हो गया, ठीक है ना, ये सब लैंग्वेज था, प्रोलॉग हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ चलिए देखिए, आइए देखिए, समझिए, कह रहा है क्या, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, मतलब आप टच करके नहीं देख सकते हैं, ध्यान रहे इस बात का, इसका प्लेलिस्ट बना दिए, बना हुआ है, आप जाइए चैनल पे, उसमें मिलेगा इंजीनियर सुजय सर, और उसी के अंदर देखेंगे सारा प्लेलिस्ट कंप्यूटर का बना हुआ है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एन एरर इज आपका समथिंग दैट प्रोड्यूस, यानी कि अन, यानी कि इंटेंडेड, अनइंटेंडेड रिजल्ट, मतलब आपका रिजल्ट नहीं है उसमें, ठीक है। दीज आर एरर्स आर यूजुअली मिस्टेक, यानी कि मेड बाय ह्यूमन, यानी कि जो आपके वजह से गड़बड़ी हुआ, जैसे आप प्रोग्राम लिखे ना तो आपके वजह से जो गड़बड़ी आ गया, ठीक है ना, समझिए, यानी कि जो आपके वजह से गड़बड़ी आ गया उसको हम क्या कहते हैं, फाउंड इन प्रोग्राम सोर्स कोड, तो उसको हम कहते हैं बग। जैसे कि मान लीजिए जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम जब लिखता है ना तो उसमें कहीं कोई गड़बड़ी आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं, क्या कहते हैं, बग कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो गलती हो जाता है उसको हम गलती को क्या कहते हैं, बग 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 कहते हैं, ठीक है।
उसको हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। अब देखो बग को ढूंढ करके निकालना ही आपका डीबगिंग कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि बग को फिक्स करके निकालना, यानी कि बग को फिक्स करके फिक्स्ड करके करके निकालना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, यानी कि डीबगिंग, डीबगिंग कहलाता है। बग को फिक्स करके निकालना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है, ठीक है। ठीक है, डीबगिंग कहलाता है, ठीक है ना, डीबगिंग कहलाता है, ठीक है ना। बग को फिक्स करके निकालना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। समझ गए बातों को। चलिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बग का मतलब समझ गए कि अगर आप प्रोग्रामर है और यू 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 प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपके खुद के वजह से कहीं इधर उधर मतलब ध्यान भटका और इधर उधर गड़बड़ी हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीबगिंग का मतलब बगिंग कहते हैं। और जब उसको हम फिक्स करके निकालते हटाते हैं, ये किसके द्वारा हमको पता चलता है कि इसमें गड़बड़ी है, तो जब हम कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर का यूज करते हैं तब हमको पता चलता है, ठीक है ना। कंपाइलर का काम होता है एक के बार में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देना, और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, यूं यूं एक एक लाइन, एक एक स्टेटमेंट देख करके और तब उसको गड़बड़ी को निकालना, बाहर करना। समझिए बात। तो चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द मेमोरी विच हैज आपका मैक्सिमम स्टोरेज। अब देखो यहाँ एगो गेम हो गया, उसमें 4 एगो ऑप्शन रहा होगा, वही में से ढूंढना रहा होगा। समझिए बातों को। अब देखिए हम आपको पूरा बता देते, आइए देखिए। जैसे कि मेमोरी का स्टोरेज जब ये बोला ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेरे साथ बोलिए, के बी, एम बी, जी बी, टी बी, ठीक है। उसके बाद पी बी, ई बी, योटाबाइट, योटाबाइट, ठीक है ना। अब सबसे बड़का तो सर योटाबाइट आप बताए हैं, फिर यहाँ पेटाबाइट कहाँ से आ गया, अरे वही में ऑप्शन में रहा होगा कम में 4 गो, तो वही 4 गो में से वो बड़का होगा, ठीक है ना। समझ गए। जैसे कि देखो ई रेफरेंस ले लो, हम अइलंग 4 गो लाइन लिखे, देखो अब कहेंगे इसमें सबसे बड़का कौन है, तो आप कहिएगा ये है सर। लेकिन सबसे दुनिया में सबसे बड़का लाइन वही थोड़े है, नहीं, ये खाली आई चारों में सबसे बड़का है, तो वही ना, वही चारों में वो सबसे बड़का है। तो आपको याद क्या रखना है, ये वाला याद रखना है। समझे माय डियर, ये वाला। यानी कि देखो जितना आगे बढ़िएगा पीछे में कितना से गुना करना पड़ेगा, कहो एक बार। देखो पीछे में कितना, 1024, आगे में कितना, 1024, इधर भी कितना, 1024, इधर भी कितना आपका 1024। मतलब जितना आगे बढ़ेंगे पिछाड़ी में 1024 से 1024 से गुना करते जाएंगे, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। टेस्ट जो प्लेटफॉर्म्स का है उसमें क्वेश्चन का लेवल एग्जाम में सेम रहेगा गुरुजी। बिल्कुल देखिए जो हम लोग टेस्ट खास करके जो कंप्यूटर का टेस्ट हम बनाए हुए हैं, इसको पूरा कोशिश की है कि एग्जाम से आपको मैच करा दे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग का तो पूरा कोशिश ही रहता है ना माय डियर, जैसे कि आपका कोशिश रहता है कि हम इतना पढ़े कि हम एग्जाम पास हो जाए, उसी तरह से जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारा पूरा कोशिश रहता है कि कम से कम एग्जाम लेवल या उससे 10-20% ऊपर कर दें, ताकि एग्जामिनर थोड़ा भटकबो करेगा ना, तो हमारे पढ़ाए हुए या हमारे टेस्ट में से बच्चों को क्वेश्चन लड़ जाए, ठीक है ना। अरे सोचिए ना, देखिए आप लोग का रिजल्ट ही तो मेरा भी भविष्य है, तो हम चाहेंगे ना कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हो। एगो का रिजल्ट होगा ना, वो 10 गो के हमारे साथ जोड़ दिया, और हमारा तो तालाब ही ऐसा है जो बूंदे बूंदे भरने वाला है, तो हम तो चाहेंगे ही ना कि बूंदे बूंदे भरे। समझिए बातों को। 15 में 15 लाना है, इतना करा दीजिए, एकदम आ जाएगा। लेकिन यही एगो है, डेडिकेशन आपका हमेशा यही रहना चाहिए, ठीक है ना, बीच बीच में बदलना नहीं चाहिए। आइए देखिए कह रहा है कि आपका ये सॉफ्टवेयर डेट आपका स्पाइज ऑन यू टू आपका ट्रैक योर एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी को ट्रैक करना, ट्रैक योर एक्टिविटी ऑन द आपका इंटरनेट, एंड आपका डिलीवर क्या आपका एडवर्टाइजमेंट टू यू, यानी कि सिस्टम अकॉर्डिंगली। यानी कि देखिए इसको क्या कहते हैं, एडवेयर कहते हैं। देखिए जब ही आपका यहाँ पे आ गया ये सॉफ्टवेयर डेट आपका क्या, हिंदी में भी पढ़ लीजिए, एक सॉफ्टवेयर जो आप पर जासूसी करता है। जासूसी करने का काम क्या है, देखिए कि आप पर नज़र रखता है इधर उधर, जैसे कि आप इधर उधर जब ये भाग दौड़ किए तो आपके ऊपर नज़र रखेगा, ठीक है ना, ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधि को भाप सके और उसके मुताबिक आपको सिस्टम में विज्ञापन ला सके। जैसे कि मान लीजिए कई बार आप देखते हैं ना कि कुछ भी मतलब इधर उधर का वेबसाइट कुछ हो, इंटरनेट पे एक बार खोल के देखना,
कुछ भी खोलोगे ना, देखना उससे संबंधित ऐड आना आपको शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इधर जो बैठा हुआ है हार्डवेयर, वो आपके ऊपर ऐसे नज़र गड़ा करके बैठा हुआ है। जब वही आप इंटरनेट पे गए, मान लीजिए कि एक बार पिज़्ज़ा सर्च करके देखिए, पिज़्ज़ा का एडवर्टाइजमेंट खूब बढ़िया वाला एकदम पूरा ब्रांड का कोई घड़ी सर्च करके देखिए, ठीक है ना, चाहे कोनो बहुत बड़ा गाड़ी सर्च करके देखिए, ठीक है, उसका ऐड आपका आना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि हार्डवेयर बैठा है, उसको पता है कि इन चीज़ों को आपको ज़रूरत है, ठीक है ना, वो तुरंत तुरंत आपको दिखाएगा और आपको पूरा प्रलोभन में ले जाएगा, यानी कि आपसे वो काम करवाना चाहेगा। समझ गए बातों को? जो ये पढ़ा रहे हैं उससे कॉपी पर लिखे या पीडीएफ से पढ़े। अभी ध्यान से देख लीजिए, कॉपी पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पीडीएफ से पढ़िएगा। 700 क्वेश्चन है, कितना लिखिएगा, बस इसीलिए तो बोले हैं कि बूस्टर बैच में एकदम पूरा कमाल का चीज़ है, उसको भी कर लीजिए और इस सब पीडीएफ को वहीं से रिवीजन करना है, ठीक है, जितने भी लोग हैं वहाँ से एकदम रिवीजन करिए, कॉपी में मत लिखिए कुछ भी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, एडवेयर। लेकिन यहाँ हम जो समझाते हैं उसको दिमाग में जाने दो खाली। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, माई एसक्यूएल जो होता है ये रिलेशनल डेटाबेस होता है। देखो माई एसक्यूएल, यहाँ एसक्यूएल का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है। क्या होता है एसक्यूएल का मतलब? एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। समझ गए बातों को? देखिए एसक्यूएल का मतलब क्या होता है आपका, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपका क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर आपका क्यूरी लैंग्वेज होता है। और दूसरी बात समझिए, दो चीजें होता है, एगो डीबीएमएस होता है, एगो आर डीबीएमएस होता है। समझिए बातों को, ठीक है। देखिए आपका एक होता है डीबीएमएस, डीबीएमएस होता है, डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है आपका, डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम। और एक होता है आरडीबीएमएस जो रिलेशनल डेटाबेस होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, एक होता है डीबीएमएस, यानी कि आपका रिलेशनल, रिलेशनल रिलेशनल आपका डेटाबेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैनेजमेंट रिलेशनल आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछा आता है, डीबीएमएस आर डीबीएमएस दोनों पूछा जाता है। क्वेश्चन का आंसर आपका माई एसक्यूएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई एसक्यूएल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, ठीक है। इसमें से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो डेली क्लास में अपने समय पर आता है, जब तक मैं क्लास लेता हूं तब तक वो क्लास लेकर के जाता है। आपको क्या लग रहा है, वो आपका लेवल रहेगा ना डेडिकेशन का, मेहनत का, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता माय डियर। यही दिखाता है आपका कि आपका कितना डेडिकेशन है। समझ गए बातों को? देखिए कह रहा है कि द शॉर्टकट की यूज टू ओपन विंडो टास्क मैनेजर, यूज टू ओपन विंडो टास्क मैनेजर। देखिए टास्क मैनेजर का ओपन करना है, कर रहा है शॉर्टकट की जो आपका, जो विंडो टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया था, विंडो टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया था। किस लिए? विंडो टास्क मैनेजर, विंडो टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया था। बताइए कौन सा आपका? तो कंट्रोल शिफ्ट और स्केप बटन मिल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट स्केप बटन। अच्छा आइए कुछ इंपोर्टेंट शॉर्टकट लिखते हैं, जैसे कि कंट्रोल पर, आप भी बताइए वहाँ, हम इधर लिखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इधर आप भी बताइए, हम कमेंट इधर लिखते हैं ना, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, ठीक है। चलिए इधर देखिए, समझिए बातों को। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कि अन्य की अंडों के लिए लिखना है, किसके लिए? अंडों के लिए, अंडों के लिए लिखिए। क्या होता है कंट्रोल प्लस में, क्या होता है ये आप बताएंगे, ठीक है। रीडो के लिए, ठीक है, मैं कंट्रोल लिख देता हूँ क्योंकि कंट्रोल तो सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस में जेड के साथ हो जाएगा क्या आपका, अंडोर, कंट्रोल प्लस में वाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, रीडो, ठीक है। ये दो आपका हो गया, ठीक है। तीसरा आप लिखिए किसका, देखो फॉन्ट इंक्रीमेंट का, डिक्रीमेंट का, और उसके बाद चलिए आगे देखिए, चलिए देखिए समझिए, देखिए फॉन्ट का इंक्रीमेंट का डिक्रीमेंट का हम बता दिए पहले। देखिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के साथ ग्रेटर देन का साइन होगा तो इंक्रीमेंट, लेस देन का साइन होगा तो डिक्रीमेंट, ठीक है। और अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर प्लस प्लस दो बार होगा तो आपका क्या, सुपर स्क्रिप्ट, और लेस यानी कि कंट्रोल प्लस में इजकल टू होगा तब आपका क्या हो जाएगा, बताइए बताइए, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। इतना तो आपको पता है, कई बार लिख चुका हूँ इसलिए लिखा यहाँ नहीं हूँ, लेकिन इतना आपको याद रखना है। देखो कंट्रोल ए से, मैं एक बार रिकॉल करा दे, सुनिए, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्टेड, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल भी से पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल आई से इटालिक, ठीक है ना, कंट्रोल डी से डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर से
राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो इस समय बोलते चलूंगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप सुनेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। समझ गए बातों को? ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखिए। देखिए कह रहा है कि ये स्पेशल प्रोग्राम इन आपका रीड ओनली मेमोरी, यानी कि किसका बात ही कर दिया, रोम की बात कर दिया। ठीक है, डेट इज आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम में जो लोडिंग करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि बायोस। कई बार तब बायोस का फुल फॉर्म सिर्फ पूछा गया। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोस, यानी कि बायोस का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया। ठीक है ना, तो ये बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, बेसिक इनपुट आउटपुट आपका सिस्टम होता है। ठीक है, तो कह रहा है स्पेशल प्रोग्राम इन आपका रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम के अंदर। तब बायोस आपका कहाँ रहता है, ये भी पूछा जाता है, ये रोम के अंदर आपका होता है। डेट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इसका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या काम के लिए होता है, डेट रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है कहाँ, इन रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में, जो आपका टेम्पररी मेमोरी होता है। ये कैसा होता है आपका, तो परमानेंट होता है, परमानेंट आपका मेमोरी होता है, मेमोरी होता है। ठीक है, ये आपका परमानेंट मेमोरी होता है। समझ गए बातों को? ये कौन सा मेमोरी है आपका, परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, देखिए दूसरी बात क्या है, इसी को हम बोलते हैं नन वोलाटाइल, नन आपका वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, यानी कि पावर रहेगा तभी, वो नहीं रहेगा तभी, वो डेटा लॉस आपका नहीं होगा। ठीक है, देखिए 1 to 5 के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगा सर, कुछ बोलिए। देखिए सुनिए डियर, मैं कह रहा हूँ अभी इसके बारे में हमको नहीं पता। ठीक है ना, हमको नहीं पता कि आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, और अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है। लेकिन इतना जान लीजिए कि जब वो नया जो नियमावली बन रहा है कंप्यूटर के लिए, उसमें बहुत सारा छूट आपको मिलेगा। तो हमारे हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, उस समय जैसा आएगा उस हिसाब से आपका काम हो जाएगा। समझ गए बातों को? ऐसे भी आपके पास बीएड नहीं है, डीएलएड नहीं है, तो निश्चित रूप से करिए, क्योंकि इसमें आपका उन सब चीज़ों, कंप्यूटर साइंस में बोला गया है कि उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका काम हो सकता है, लेकिन अभी से थोड़ा अटेंशन रखिए। ठीक है, कि हमको कंप्यूटर साइंस का टीचर बनना है। अरे जब मैं हूँ तो कंप्यूटर साइंस के टीचर बनने के लिए काहे घबरा रहे हैं, बस अभी से तैयारी में खाली लग जाइए, इतना इंटरेस्ट ला देंगे कि आपको ऐसे ही मजा आ जाएगा। समझ गए बातों को? ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं किसका, रैम का, तो रैम आपका वोलाटाइल मेमोरी होता है। ये कैसा होता है आपका, यानी कि वोलाटाइल मेमोरी होता है, मेमोरी होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है आपका, वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी होता है। कैसा मेमोरी होता है डियर, वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है ना, बैच यानी कि नॉर्मल बैच, यानी कि 699 का बैच लिया हूँ, और उसमें 40 नंबर जी के जीएस नहीं है। तो 699 वाला में खाली कंप्यूटर है, आपको नीचे लिखा गया है, 999 में जीएस के साथ है। समझ गया नवीन? अगर आपको उसमें कन्वर्ट कराना होगा तो फ़ोन कर लीजिएगा, वहाँ पे क्या बोलते हैं कि कोचिंग में। ठीक है ना, उसमें जीएस के साथ वाला है वो 999 का है, और 699 का है कंप्यूटर। ठीक है, प्लेटफॉर्म का नंबर चाहिए, रुक जाइए, प्लेटफॉर्म का नंबर जिनको भी चाहिए रुकिए, 9162 ये प्लेटफॉर्म का नंबर है। ठीक है, ये ज़्यादा अगर बिजी बताएगा तो 2-3 बार आप कर लीजिएगा। ठीक है, 2-3 बार आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए समझ गया बातों को? चलिए आगे बढ़े, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आ गइए, देखिए कह रहा आपका क्या, देखिए कह रहा है ये आपका कॉन्सेप्ट डेट आपका इन्वॉल्व, यानी कि स्कोरिंग द आपका टास्क और आपका रिसाइकल्स बिन फॉर आपका कोड और आपका अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो हम उसको क्या कहते हैं, यानी कि डंप पर ड्राइविंग कहते हैं। ठीक है ना, समझ के बातों को? देखिए अभी कोई 2 ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। अच्छा ये को बात इससे याद रखिए कि रिसाइकल बिन बोल दिया, एक मतलब यहाँ पे डिलीट किया हुआ डेटा रुकता है, बोलिए रिसाइकल बिन में। ठीक है, देखिए ये आपका रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन में जो है आपका यहाँ पे डिलीट किया हुआ डाटा रहता है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर डिलीट, डिलीट किया हुआ या आपका हुआ डेटा रहता है, यानी कि डेटा आपका रहता है, यहाँ डिलीट किया हुआ आपका डेटा रहता है।
दूसरी बात को समझिए, रिसाइकल बिन में कितना दिन तक डेटा रुकता है बताइए, रिसाइकल बिन में कितना दिन तक डेटा रुकता है, ठीक है। देखिए रिसाइकल बिन में कितना आपका 30 डेज तक आपका डेटा रहता है, ठीक है, 30 डेज तक आपका डेटा रहता है, समझ गए बातों को, 30 डेज तक रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है वायरस डेट आपका कोड इटसेल्फ, यानी कि एक वायरस ऐसा जो अपने आप को ही क्या करता है कि कोड कर लेता है, कोड इटसेल्फ इन आपका यानी कि ऑटोमेटेड फॉर्म एंड आपका रिप्लिकेट इटसेल्फ, मतलब रिप्लिकेट इटसेल्फ का मतलब क्या, दोबारा 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 अपना बनाता है, 60 दिन नहीं 30 दिन होता है, ठीक है। ईच टाइम इट इन इफेक्ट आपका सिस्टम इज, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यानी कि पोलीमॉर्फिक वायरस बोलते हैं। देखिए अब ये नया नया क्वेश्चन सभी को दो आएगा। देखिए हम आपको बताए थे क्या कि अगर सेल्फ रिप्लिकेट इट सेल्फ मिल जाएगा तो एक मतलब होता है आपका वॉर्म वायरस भी होता है, देखिए वॉर्म भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए पोलीमॉर्फिक आपका वायरस दिया है, तो ये सब चीजें आपका बुक में डायरेक्ट ये बात दिया है, लेकिन एग्जामिनर ने कहीं कहीं से क्वेश्चन उठाता है तो ये सब भी उठाया है, तो ये हमको कहाँ से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हमको ये सब पता चलते रह जाएगा, समझ गए बातों को, समझिए बात है, प्रीवियस ईयर के माध्यम से हमको पता चल सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इज यानी कि एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखिए मोडम आपका एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, मोडम का हम यूज यानी कि इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में करते हैं, मोडम का यूज किस में करते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में करते हैं, ठीक है। ये आपका मोडम जो है ये आपका इनपुट एंड आउटपुट, आउटपुट आपका दोनों के रूप में आपका मोडम का इस्तेमाल किया जाता है, इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, मोडम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात समझिए, मोडम का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, तो मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड दूसरी बात क्या आपका डी मॉड्यूलेटर, एगो मॉड्यूलेटर होता है दूसरा डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, तो ये करता है डिजिटल सिग्नल को किसमें, डिजिटल से आपका डिजिटल से किसमें करता है, एनालॉग में करता है, और डी मॉड्यूलेटर जो है क्या करता है आपका एनालॉग से आपका डिजिटल में करता है। इस बात को हमने कई बार लिख दिया हूँ, इसीलिए अभी हम शॉर्ट फॉर्मेट में ही लिखे हैं, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस ये नहीं है, स्टोरेज डिवाइस आपका क्या हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा, ठीक है, हार्ड डिस्क हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, समझ गए बातों को, ये सब आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, ये सब आपका पेन ड्राइव हो गया, ये सब आपका स्टोरेज हो गया, ये आपका स्टोरेज मोडम नहीं होता है, समझ गए बातों को। रेलवे का मैथ रीजनिंग का क्लास का बिल्कुल देखिए 40 नंबर का आता है ना, अगर आपका मैथ ठीक है तो 8 नंबर आपका मैथ में बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप पहले से किसी भी कंपटीशन का तैयारी किए हुए ना, चाहे रेलवे का एसएससी का कुछ भी का, तो इधर जो 40 नंबर कॉमन पेपर होता है वो आपका काम हो जाएगा, समझ गए। तब खाली आपको कंप्यूटर पढ़ना है, ध्यान दीजिए, अगर आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी पहले से किए हुए हैं तो एक मतलब आपको 40 नंबर वाला जीएस में कोई दिक्कत नहीं होगा तब आपको खाली 80 नंबर वाला कंप्यूटर पर ध्यान देना, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, समझ गए नवीन, चलिए देखिए अगला देखिए, कह रहा है कि डैश इज आपका स्टैंड, समझिए बात को क्या कह रहा है कि डैश इज आपका स्टैंड एलोन आपका मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम डेट रिप्लिकेट इटसेल्फ टू आपका स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर ऑफ एन इट यूज आपका कंप्यूटर नेटवर्क टू स्प्रेड, यानी कि रिलेइंग ऑन इट यानी कि सिक्योरिटी फेलियर टू गेन एक्सेस टू द आपका यानी कि टारगेट कंप्यूटर, ठीक है ना, टारगेट करता है कंप्यूटर को, उसको हम क्या कहते हैं, तो मदरशिप कहते हैं, समझ गए बातों को। सब नया नया क्वेश्चन है, सब नया नया क्वेश्चन है और ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है, समझ गए बातों को। देखिए कह रहा है कि डैश इज आपका यानी कि स्टैंड एलोन यानी कि मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम डेट रिप्लिकेट इटसेल्फ टू स्प्रेड, रिप्लिकेट इटसेल्फ मतलब एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा अपने आप को बनाता है। उसके बाद कह रहा है स्प्रेड टू द आपका अदर कंप्यूटर मतलब दूसरे कंप्यूटर में भी वो फैलता है, और फेन इट यूज ए कंप्यूटर नेटवर्क टू स्प्रेड मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का ही इस्तेमाल कर लेता है एक दो जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, ठीक है ना, यानी कंप्यूटर नेटवर्क टू स्प्रेड यानी कि रिलाइंग ऑन इट्स सिक्योरिटी फेलियर टू गेन एक्सेस टू द आपका क्या टारगेट कंप्यूटर, उसका एक्सेस को गेन कर लेता है, उस कंप्यूटर के ऊपर टारगेट करता है यानी कि अटैक करता है उसके ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, मदरशिप कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखिए इसमें कोई कोई क्वेश्चन है ना जो बहुत भारी है, उस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि हमारे एग्जाम में एकदम यही आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, वो जस्ट एक वो कंसेप्ट है, चलने दीजिए उसको, सबको गो थ्रू होने दीजिए ताकि आपको पता रहेगा। देखिए आगे देखिए,
कह रहा है कि एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर यदि के चित्रात्मक निरूपित कहाँ किया जाता है। देखिए कह रहा है कि आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल फोल्डर ईटीसी इन आपका कंप्यूटर। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं यानी कि जो आप छोटा छोटा फाइल बना के नहीं रखते हैं तो नहीं बोलते ये आइकन बना हुआ, ठीक है, जो आइकन रहता है उसको बोलते, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, उस नाम से भी उसको जाना जाता है, दोनों नाम है, ठीक है। देखिए तो इसका क्या है, आपका आइकन हो जाएगा, जो छोटा छोटा बना रहता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि आप उसको देख करके पहचान जाते हैं कि फाइल बना हुआ है, उसको नीचे नहीं पढ़ते तो उसको क्लिक करके उसमें आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। उसमें आगे आप क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देखिए, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एन आपका एप्लीकेशन, देखिए कैट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा, कोई बताएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडे आपका डिजाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर एडे डिजाइन होगा, कंप्यूटर एडे आपका डिजाइन हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ऋषि वाला के लिए पीजी ऋषि एक बार आने दीजिए, ठीक है ना, सॉन्ग मस्ती एक बार आने दीजिए, क्या बोलते हैं कि नोटिफिकेशन, तब तक आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आपके पास बीसीए है ना, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और बस नोटिफिकेशन का वेट करिए, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि दूरस्थ सर्वर से यानी कि पर भंडारण या यानी कि कंप्यूटिंग सेवाओं का ऑनलाइन वितरण क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए समझिए बात, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पे अपने डेटा को जो स्टोर करते हैं ना, वही आपका क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है बताइए, वो कहलाता है आपका यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर अपने डेटा को रखे हुए हैं तो एक मतलब क्या हो गया कि जब आप ऑफलाइन, ये ऑफलाइन हो गया, आपका डिवाइस कोई खराब भी हो गया तो आपकी डिवाइस से कोई मतलब नहीं, आपके पास लॉगिन और पासवर्ड होगा तो उस सर्वर से आप डेटा को अपने निकाल सकते हैं यानी कि हासिल कर सकते हैं। अगला देखिए, तरह की डिजाइन है आपका 1971 जनरली कंसीडर टू बी आपका फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। जो पहला कंप्यूटर वायरस था उसका नाम क्या था, देखिए 1971 लिखा रहता है, नहीं कोई मतलब नहीं, पहला कंप्यूटर वायरस लिख दिया, एक और मतलब उसका नाम क्या था, क्रीपर था। क्रीपर जो था आपका पहला कंप्यूटर वायरस था। पहला कंप्यूटर वायरस कौन था, क्रीपर। क्रीपर आपका कौन सा पहला कंप्यूटर वायरस कौन था, क्रीपर आपका पहला कंप्यूटर वायरस था। आगे देखिए, कह रहा है कि मैलिशियस प्रोग्राम डेट एग्जीक्यूट व्हेन आपका सर्टेन क्राइटेरिया या क्रिएशन, सर्टेन क्रिएशन इज आपका मेट सच एज व्हेन ये आपका सर्टेन फाइल इज एक्सीड और व्हेन ए सर्टेन की कॉम्बिनेशन इज प्रेस। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, लॉजिक हैक कहते हैं। समझिए बातों को, दोबारा हम पढ़ देते क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि आपका ये मैलिशियस प्रोग्राम, सबसे पहले मैलिशियस बोल दिया, एक मतलब कुछ न कुछ गड़बड़े टाइप का प्रोग्राम होगा। समझ गए बातों को, कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, आपके सिस्टम से डेटा उटा को कहीं ना कहीं चुरा चुरा रहा होगा। पहली बात देखिए, मैलिशियस प्रोग्राम डेट एग्जीक्यूट व्हेन आपका सर्टेन क्रिएशंस इज मेट सच एज आपका व्हेन ये आपका क्या यानी कि सर्टेन आपका फाइल इज एक्सेस और व्हेन ए सर्टेन की कॉम्बिनेशन इज प्रेस। जैसे कि मान लीजिए कुछ फाइल एक्सेस करते हैं या कुछ की कॉम्बिनेशन डालते हैं, उससे उसको पता चल जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिक हैक बोलते हैं, ठीक है ना, लॉजिक हैक बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन तो है ना, वन लाइनर लॉजिक हैक कहते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि द सर्वर विच इज आपका चेंजिंग द इंटरनेट, ठीक है, कह रहा है कि सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि एड्रेस को बोल दिए तो आईपी एड्रेस, ठीक है, को आपका डोमेन नेम में बदलता है, वह आपका क्या होता है। देखिए जो आपका डोमेन नेम में बदलता है वो क्या होता है, आपका डोमेन नेम सिस्टम होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डोमेन नेम आपका सिस्टम होता है। क्या होता है, डोमेन, डोमेन नेम आपका सिस्टम होता है माय डियर, क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा कि डैश द आपका क्या डैश द आपका यानी कि टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट दैट कनेक्ट आपका एवरीडे ऑब्जेक्ट टू आपका नेटवर्क सो दे कैन सेंड एंड आपका रिसीव डेटा
समझिए बातों को। देखिए कह रहा है कि आपका डैश क्या इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें यानी कि रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सके और प्राप्त कर सके। मतलब डेटा को भेज सके और डेटा को प्राप्त कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। अब देखो आईओटी का सिलेबस की अगर हम बात करें तो बिहार यानी कि स्टेट में और बीपीएससी में बहुत बड़ा है, कम से कम 10 क्लास बीपीएससी में पढ़ाएंगे खाली आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। समझ गए? आईओटी का मतलब क्या हो गया, आईओटी यानी कि आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। ये कम से कम आपको 10 क्लास पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका काम होगा। क्योंकि क्वेश्चन इससे देखो, नॉर्मली में क्या होता है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब क्या है समझिए। जैसे कि मान लीजिए आज जितना भी चमत्कारी जो देख रहे हैं कि होते जा रहा है, वो सब इंटरनेट का कमाल है। समझिए बातों को। जैसे कि मान लीजिए आपको नींद पड़ गया, पहले स्विच बंद करते थे तब जाके आपका पंखा बंद है, अब नहीं, आंख बंदे हैं और लग रहा है कि सर पंखा हमारा चल रहा है, कैसे करे, तो उसमें रिमोटवा में बटन बार है, टिप दीजिए, आईओटी। समझ गए? इंटरनेट ऑफ थिंग का दुनिया है। समझ गए बातों को? ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको यहीं से देखना है कि कौन आदमी कहाँ सोया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, जैसे यहाँ पे एक दो लड़का कह के गया है कि सर मुझे नींद लग रहा है, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए, एक मतलब वो कहाँ अभी, तो आराम से कंबल में या तो स्लाइड कर रहे होंगे, क्या रील्स, अन्यथा हाँ, हाँ, मतलब बस हो गए। समझ गए बातों को? ठीक है। हाँ, एगो प्रियदर्शी भी बोल के गया ना, सब समझ रहे हैं, उधर जाकर आराम से पढ़ा हुआ होगा। चलिए, पर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मन तो किसी को भी नहीं लगता है पढ़ाई मेरे बाबू, मन तो किसी को भी नहीं लगता है। अरे आ गया, मतलब इधर है। ये देखो, देखिए समझिए, पढ़ाई ऐसी चीज है, मन तो किसी को भी नहीं लेकिन जो मन लगा लिया 1 साल, वो आगे 60 साल चांदी काटेगा। और जिसका मन इधर 1 साल नहीं लगाया, समझ रहे हैं ना, ढोते रहना गुजरात में जाकर के लोहा, या मुंबई में जाकर के चना चपाटी। समझ गए? समझ गए ना? हाँ, 1 साल मन लगाओ, बाकी फिर चांदी कटेगा। ठीक है, समझे? तो देखिए, अरे इतना जान लो, खाली ठीक से पढ़ लिया ना, नौकरी नहीं हुआ ना, चिंता नहीं रहेगा तुमको। ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं, भगवान देंगे, बस एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। हाँ, लोहा फैक्ट्री। हाँ, समझ गए बातों को? ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है क्या आपका, कि एक आपका तरीका जिसमें यानी कि दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक आपका यंत्र किसी फोन यानी कि लाइन के साथ आपका अनाधिकृत रूप से आपका जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ हाँ, उसको हम कॉन्फ्रेंस पे ले लो, आ तुम कुछ बोलना मत, आ खाली सुनते रहना क्या क्या कह रहा है उधर, ठीक है ना, क्या क्या कह रहा है खाली सुनते रहना, वही वाला ही गड़बड़ी है। दोस्त के किसी को कनेक्ट नहीं कर, अरे कर लो कनेक्ट, लेकिन तू बोलना ना कुछ हो, ठीक है, खाली वो बोलेगा वो सुनना, हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। देखिए समझिए बातों को, तो वह बात ही करते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वायर टाइपिंग कहते हैं। समझ गए बातों को, जो ले लेते हैं वो दोस्तवा को, ठीक है, देखो 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 हमारी वाली कितनी अच्छी बतियाती है, बस तू कुछ बोलना मत, खाली देखना ना कितना स्वीट सा आवाज है ना, लगेगा ना क्या कहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, टूटे जाओगे बाबू, ठीक है, परीक्षा में रिजल्ट नहीं होगा तो, ठीक है। हाँ, देखिए, द की वर्ड इज यूज टू आपका क्या है, साइन है आपका वैल्यू, टू आपका कंस्ट्रक्ट, और क्या आपका मेथड। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या आपका, कि द आपका क्या यानी कि स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, की स्टॉक, ठीक है, यानी क्या दिया, कीवर्ड, ठीक है ना, की स्टॉक दे दिया, की स्टॉक या एक विधि के लिए कोई यानी कि मान निर्देशित करने के लिए आपका कुंजी शब्द का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा कुंजी होता है आपका, यानी कि फाइनल कुंजी होता है। समझ गए, फाइनल कुंजी। अच्छा, कुछ हम की का यहाँ लिखते हैं, समझिए बताओ, ठीक है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फाइंड के लिए क्या होता है, बताओ शॉर्टकट की जल्दी बताओ, यानी कि कंट्रोल के साथ एफ होता है, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, रिप्लेस के लिए क्या होता है से बताइए, तो कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल के साथ एच होता है। और दूसरी बात, एक की लॉगर का नाम सुने हैं, की लॉगर का नाम सुने हैं, बताइए, ठीक है, की लॉगर का नाम सुने हैं, बताइए, की लॉगर,
की लॉगर। ये देखिए की लॉगर बड़ी होशियार है ससुरा। ये जब वही आप कीबोर्ड पे कुछ भी प्रेस करेंगे ना, ये दाएं दिबर क्या करेगा, उसको ये समझ लेगा, ठीक है। और उसको पता चलता है कि पहले जो डाला है ना इसका पासवर्ड होगा, और आपके सिस्टम में घुसा हुआ है, और वो डाल डाल के चेक करते रहेगा, इसे कुछ खुल तो नहीं ना रहा है, समझ गया ना। तो ये पूरा एक्टिविटी को नोट करता है, ठीक है। कीवर्ड पे आप क्या प्रेस किए उसको ये क्या करता है, टैकल करता है, ठीक है ना, मतलब उसको सेंस करता है, ठीक है। तो कीबोर्ड के माध्यम से होने वाली घटना को ध्यान रखता है। कीबोर्ड समझ गए, कीबोर्ड पे पूरा नजर रखता है। की लोग क्या होता है, कीबोर्ड पे आपका नजर 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 रखता है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि आपका ये पर्सन क्या कह रहा है आपका, जल्दी देखिए। कह रहा है कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मैसेज एंड आपका ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, तो क्या होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट का आपका आउटलुक होता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, ये आपका ऑनलाइन में है और ऑफलाइन में दोनों में है। क्या है आपका ये आपका ऑनलाइन भी चलता है और आपका ऑफलाइन भी चलता है माय डियर। तो ये दोनों में भाग ले लेता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में भाग ले लेता है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में भाग ले लेता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा अनऑथराइज आपका कंप्यूटर प्रोग्राम बिहेव्स लाइक आपका ऑटो, यानी कि ऑथराइज्ड प्रोग्राम, ठीक है ना। यानी कि देयर बाई आपका क्या कैंसलिंग व्हाट इज द आपका रियल डूइंग आपका दिस, यानी कि प्रोबेबली कॉल। इसको पढ़ लीजिए एक बार, देखिए कह रहा है कि आपका एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह आपका व्यवहार करता है, जिससे आपका वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे आने की संभवता कहते हैं। ये देखो कैसा होता है, जैसे कि सफर में जाएगा ना, तो मान लो कि आपके पास सीट है और अगर बगल वाला को सीट नहीं है, वो बिहेव ऐसा करेगा ना कि लगेगा कि आपके मामा का लड़का है, ठीक है ना। उसको लगेगा ना ऐसे चाहे हमारे बुआ का लड़का, एकदम पूरा बिहेव करेगा। और भैया कैसे हैं आप, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अब खड़ा हुए हुए थोड़ा पैर दुख गया है, ठीक है ना, थोड़ा बैठ जाए आपके बगल में क्या, हाँ तो कहिएगा हाँ बैठने जाइए, थोड़ा सा बगल में बैठ जाएगा ना, वो कब आपका झोला वहां से हटा करके पूरा गोर फैला देगा। तो कहेगा भैया थोड़ा घसकिए ना, हाँ पूरा घसकाते 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 वो इतना दूर में फैल जाएगा कि आपका सीट में खत्म कर देगा। समझ गए बातों को। तो ऐसने है, मतलब क्या पहले से अब पता नहीं, हो सकता है कि छोड़ो हो, ऐसा हो सकता है जब आपका नींद लगेगा झोला आपका नहीं रहेगा उसके बाद, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। समझ गए बातों को। यानी कि दिखा एकदम फेथफुल, कि लगा कि अगर हमको नाश्ता का भी जरूरत होगा ना पानी का, तुरंत ले आएगा खरीद करके, लेकिन अंदर से विश्वासघात करके निकल गया। समझ गए। जैसे कई सारे मेट्रो स्टेशन पे भी मिलेंगे, और भैया आपको टिकट लेना है अभी, हाँ एकदम पूरा तत्काल बना देंगे, बस खाली दीजिए ना हो जाएगा काम, ठीक है। लेकिन वो होता नहीं है, तो कौन हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स सेंसर हो जाएगा। समझ गए बातों को हम क्या कहना चाहें, ठीक है। चलिए इधर देखिए, हाँ देखिए 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 क्या है आपका, यानी कि ये स्मॉल कह रहा है कि ये स्मॉल आपका सिंगल नेटवर्क जो स्मॉल होता है उसको क्या कहते हैं, लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है आपका, यानी कि लोकल आपका एरिया नेटवर्क होता है, नेटवर्क होता है। अरे वो वाला ऐड नहीं देखे हो, कई लोग देखे भी होंगे, ठीक है ना, कि मतलब वो अपने दादी के चढ़ाने आती है, मतलब वो गर्ल्स, लड़का रहता बैठा हुआ, पहले ही अपना आधा सीट छोड़ देता, कहता यहीं बैठ जाइए, बोलता है कि दादी जी बैठ जाइए मैं अब जा रही हूँ, ठीक है। तो उसको समझ में आता है सीट वो छोड़ दिए कहा हम। चलिए आगे देखिए, देखिए कह रहा है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। देखो चाहे अनसॉलिसिटेड ईमेल हो चाहे आपका क्या हो, देखिए इधर देखिए समझिए, देखिए इधर समझिए, कह रहा देखिए अन आपका सॉलिसिटेड ईमेल हो, ठीक है, चाहे आपका दूसरा क्या बल्क मेल हो, बल्क आपका मेल हो, चाहे आपका क्या अनवांटेड अनवांटेड आपका मेल हो, ठीक है ना। अनसॉलिसिटेड हो, बल्क हो, अनवांटेड हो, बिना चाहे वाला हो, कुछ भी लगा दो स्पैम में होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग यहाँ भी स्पैम कर रहे हैं, एक एक कमेंट को दे रहे हैं, बार 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 क्या कर रहे हैं, स्पैम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, जंक मेल भी, अरे वाह क्या बात है, धुरंधर सब हो गए हैं, जंक आपका मेल हो गया, अब सिखा दिए हैं, ठीक है ना एकदम। हाँ हाँ, सीट छोड़ के मामला गड़बड़ हो गया, समझ गया बालक। चलिए देखिए, देखिए कह रहा है क्या आपका, द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर, किसमें आपका, बिट्स में, बिट्स के द्वारा मेजर करते, ठीक है। सबसे छोटका यूनिट बिट होता है, देखो एक बाइट बराबर बोलो कितना, 8 बिट्स होता है।
कहो कि ये बात सत्य है, इसके सिवा बाकी सब गड़बड़ है। एक बार बोलो जय हो। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट इज कॉल्ड, थिंक ऑफ, क्या आपका किसका, माइक्रोसॉफ्ट किसके दिमाग का उपज है? कौन सोचा था ऐसा? तो बिल गेट्स साहब ने ऐसे सोचे थे। माइक्रोसॉफ्ट जो है इन्हीं के दिमाग का उपज है। समझ गए बात? आगे देखिए, कह रहा कि टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विथ न्यू नेम और एट ए न्यू लोकेशंस यू मस्ट यूज, क्या यूज करेंगे? सेव है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोनो फाइल है और उसमें तनका एडिटिंग किए खाली, तो वहीं पे सेव दबा दीजिए तो फाइल वहीं पे घुस गया। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, अब हम एडिट किए तो दूसरा जगह रखेंगे, इनमें हम सुधारी करने की है, तो नयका लोकेशन पे ले जाइएगा और नयका नाम दीजिएगा। तो अब सेव को ना, सेव एज को क्लिक करिएगा। हाँ, F12 फंक्शन मामला हो गया। देखिए, एसएससी ने बता दिया कि सर F12 फंक्शन की बात करूँगा। हाँ देखो, टोटल आपका फंक्शन की कितना होता है, बोलो? फंक्शन की 12 गो होता है, ठीक है। जैसे कि F1 हम कितना बार लिख चुके हैं, अभी खाली बोल रहे। देखो, F1 से क्या होता है, हेल्प होता है। F2 से क्या होता है, बोलो 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 बोलो? F2 से क्या होता है, सर्च, या यानी सॉरी, F2 से क्या होता है आपका, एडिट या रीनेम होता है। F3 से क्या होता है, सर्च होता है। F5 से क्या होता है, रिफ्रेश होता है। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग चेक होता है। और F12 से आपका सेव एज होता है। सर जी, लोग विश्वास क्यों तोड़ देते हैं? ठीक है, विश्वास क्यों तोड़ देते हैं? अरे विश्वास कभी था ही नहीं, गलत फहमी था, तो टूटेगा नहीं। हाँ, पता है, तो तुमने हेलो हेलो किए और इतना विश्वास बन गया कि विश्वास टूटबे नहीं करेगा। हाँ, समझ रहा है? समझ रहा है ना क्या कहना चाह रहा है? हाँ, विश्वास नहीं टूटना चाहिए। देखिए, कह रहा है कि द फादर ऑफ आपका इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह किसको कहा जाता है, बताइए? नारायण मूर्ति जी को कहा जाता है। किनको कहा जाएगा? नारायण मूर्ति जी को कहा जाएगा, जो इस प्रकार होंगे, ठीक है ना। नारायण मूर्ति जी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आज का आपका सेशन समाप्त हुआ। और जिनको भी कंप्यूटर में कमजोरी, सर दर्द कुछ भी महसूस होता है, तो सुबह में 7 से 8 इसी यूट्यूब चैनल पे मिले, ठीक है ना। और आपको सिर दर्द हो रहा है कंप्यूटर में, वो भी खत्म हो जाएगा। कमजोरी महसूस हो रहा है तो आपके अंदर स्ट्रांगनेस यानी कि मजबूती आ जाएगा। बाकी भी कोई तरह का भी प्रॉब्लम है कंप्यूटर में, तो इसी में आपको मिलना पड़ेगा। और आपको लगता है आपको या आपके भाई बंधु को कंप्यूटर शिक्षक बनना है, तो फिर संध्या के 4 से 5 मिलना पड़ेगा एक नए कॉपी लेकर के। अगर ऑफलाइन में आने चाहते हैं तो बिखना पहाड़ी में आ जाइएगा, अन्यथा ऑफलाइन में आपके घरे, आपके कंबल के पास ही ये सेवा उपलब्ध है। गोड़ हाथ झाँप करके टेबल पे एगो कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, आपका काम हो जाएगा। समझ गया बातों को? ठीक है, चलिए अब ये सेव कर देते। जितना भी PDF बचा हुआ है, आज संध्या तक, आज संध्या से पहले मॉर्निंग में आपको ये चीज़ें मिल जाएगा। समझ गया बातों को कि नहीं समझे? जी सर, हम नहीं समझे। तो आप नहीं समझे तो बहुत अच्छी बात है, आप समझिए भी नहीं, ठीक है। समझ गया बातों को? समझे कि नहीं समझे? बोलो एक बार कि नहीं सर हम कहाँ समझे। तो हम बोलेंगे आप समझ वो नहीं करिएगा। देखिए, ठीक है, वन लाइनर बोर्ड PDF में डाल दे इसको। यस सर, डाल दिया जाए। यहाँ PDF सेलेक्ट कर लिए, आ गया, ठीक है। तो अब मिलेंगे फिर कल सुबह में। आप सभी को भी राधे राधे, ठीक है ना। और ये एंटीबायोटिक की तरह का, बिल्कुल समझ गया बातों को। किसी भी तरह का वायरस नहीं आने देगा आपके सिस्टम में, अगर आप सुबह में 7 से 8 जुड़ते हैं और फिर संध्या में 4 से 5 निर्माण बैच के साथ आपका भविष्य का निर्माण वहीं से होगा, ठीक है ना। जय हो बालक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। चलिए, ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है ना। चलिए, अपना ध्यान रखिए, लेकिन पढ़ते लिखते, खाली बचने के लिए किसी से अपना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। थैंक यू, ओके, बाय बाय।